नरसिंह यादव ने कई ऐसे आरोप लगाए जिनसे लगता है कि सोनीपत में जहां वो ओलंपिक में जीत के लिए ट्रेनिंग ले रहे थे, वहीं उन्हें डोपिंग के दांव में फंसाकर हराने की कोशिश की गई। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो खिलाड़ी 15 साल में 50 से ज्यादा डोप टेस्ट पास कर चुका, वो रियो ओलंपिक के ऐन पहले ऐसी दवा का इस्तेमाल क्यों करेगा जो उसके करियर को तबाह कर सकती है। सोनीपत में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी एसएआई सेंटर में बाकी पहलवानों की तरह नरसिंह यादव को भी रियो ओलंपिक में मेडल जीतने की तैयारी करनी चाहिए थी। लेकिन नरसिंह यादव का वक्त एफआईआर लिखवाने और डोपिंग मामले में सफाई देने के लिए नाडा के दफ्तर के चक्कर काटने में जाया हो रहा है। मैं जब सुना तो मुझे भी शौक हुआ, क्योंकि आज तक मैंने कभी ऐसा कुछ लिया ही नहीं है, तो फिर पॉजिटिव आने का कोई मतलब ही नहीं होता। बट तभी मैं समझ गया कि मुझे जानबूझ के फंसाया जा रहा है। मैंने फेडरेशन को भी चिट्ठी में लिखित दी है कि सब कुछ मेरे खिलाफ ऐसे साजिश हुई है। और देखिए, मेंटली प्रेशर तो है ही है कि जाऊंगा नहीं जाऊंगा, हर मतलब कि आदमी परेशान तो हो ही जाता है। सब चीज़ें अगर डोप पॉजिटिव किसी खिलाड़ी के पाया जाता है, उससे बैन लगता है, उसका जीवन खराब हो जाता है, उसके नाम पे कलंक लग जाता है। तो ये सब चीज़ें देखिए बहुत बुरी हैं। सवाल यही है कि जो नरसिंह यादव पिछले 15 सालों से कुश्ती लड़ रहा है, 50 से ज्यादा बार डोप टेस्ट क्लियर कर चुका है, जिसे पता था उसे ओलंपिक में हिस्सा लेने के लिए जाना है, जिसे ये भी पता था कि रियो में भी उसे डोप टेस्ट का सामना करना पड़ता, वो ओलंपिक से ठीक पहले डोप क्यों लेगा? जो भी इसमें सॉल्ट्स मेरे डोप में आए हैं, वो सॉल्ट्स रेसलिंग के किसी यूज़ में नहीं आते हैं, वो बॉडी बिल्डिंग के यूज़ में आ सकते हैं। बट जिस तरह मुझे वेट रिड्यूस करना है, अभी ओलंपिक इतने पास है और मैं डोप क्यों लूँगा, तो ये बिल्कुल मुझे एक प्लानिंग के थ्रू फंसाया जा रहा है। तो इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और मुझे रियो ओलंपिक्स भेजा जाना चाहिए। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी यानी नाडा की जांच में नरसिंह के ए और बी दोनों सैंपल में प्रतिबंधित मेथेनडाइनोन नाम का स्टेरॉयड मिला है। लेकिन फिर एक सवाल उठता है कि जो स्टेरॉयड डोप टेस्ट में पाए गए हैं वो रेसलिंग में इस्तेमाल नहीं होते। उनका इस्तेमाल बॉडी बिल्डिंग में वजन बढ़ाने के लिए किया जाता है। नरसिंह का वजन इस समय 81 किलोग्राम है, जबकि उन्हें 74 किलोग्राम कैटेगरी में खेलना है। तो फिर इस स्टेरॉयड का इस्तेमाल कर अपना वजन क्यों बढ़ाएंगे? मेरे साथ साथ ही मेरा रूम पार्टनर है जो संदीप यादव, उसके भी डोप पॉजिटिव आया है। तो जानबूझकर किसी ने साजिश की था, हमारे खाने में, हमारे फूड सप्लीमेंट्स में किसी ने डाला है, जिससे डलवाया है, जिससे कि हम पॉजिटिव आए हैं। बेहद चौंकाने वाली बात यही है कि नरसिंह यादव का रूम पार्टनर और पिछले 15 साल से भी ज्यादा वक्त से उन्हें जानने वाला उनका दोस्त संजीव यादव भी डोप टेस्ट में इसी स्टेरॉयड को लेने का दोषी पाया गया है, जबकि संजीव को अभी किसी टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं लेना है। तो फिर वो डोप क्यों लेगा? हाँ, मेरा तो कोई कंपटीशन नहीं था ना, कोई इवेंट था मेरा, तो मैं क्यों ऐसी दवा का यूज करूँगा? तो जाहिर सी बात है कोई हमारे सप्लीमेंट में या खाने में मिलाया गया है। कितने सालों से आप नरसिंह के साथ रहते हैं? हम तो बचपन से ही साथ में हैं, कम से कम 15 साल से ही साथ में हैं। तो क्या एक साजिश के तहत स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सेंटर के किचन में नरसिंह के खाने में वो प्रतिबंधित मेथेनडाइनोन की मिलावट कर दी गई? जी न्यूज के कैमरे पर नरसिंह यादव और एसएआई सेंटर की मेस के रसोइये तो ऐसा ही अंदेशा जता रहे हैं। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साई कैंपस की यही वो कैंटीन का मेस है जहां पर वो खाना बनाया जाता है जो कि खिलाड़ी यहां पर रहने वाले हैं उनके लिए बनता है और यहीं से खाना बन के वो खिलाड़ी खाता पीता है। शक है और आरोप लगा रहे हैं नरसिंह यादव कि इसी मेस में जब उनके लिए खाना बनाया जा रहा था तो 1 से 2 बार ऐसे किस्से हुए थे कि कुछ लोग आए और उनके कुछ खाने में मिला कर गए। गिर्द ऐसे घूम रहा था क्योंकि उसको पता था मतलब कि नरसिंह यादव का खाना बन रहा है, तो जैसे ही मतलब मैं उधर टमाटर लेने गया वैसे उसने खाने में कुछ डाल दिया। तो ये सब थे, इन्होंने मतलब देखा था उस लड़के को और जैसे ही डाला उसने और मतलब फिर चले गया तुरंत। जैसे ही मैं टमाटर लेके आया वो चले गया, अपना भाग गया। कब की बात है ये 5 जून की बात है, 9 बजे से लेके। कौन लड़का कैंप का था या बाहर वो लड़का मतलब कैडेट में था, कैंप का ही था शायद। मतलब उस लड़के को हम देखेंगे तो पहचान जाएंगे, ये भी पहचान जाएगा और जितने भी थे वो भी पहचान जाएंगे। आप यहाँ पर खाना बनाते हैं तो क्या हुआ था उसे? मैं अंदर से मैम दूध लेने आया था, मैं अंदर तो इन्होंने जो तड़का लगा रहे थे तो प्याज काट के छोंक के लिए टमाटर लेने अंदर गए
तो जितने टमाटर लेके वो काट के चौक में डाल लेते तो उसमें झाग ऑपरेट हो रहा था। तो उन्होंने हमसे कहा कि इसमें झाग निकल रहा है, कुछ मिलाया है क्या, आया मजाक वजाक कराओ। तो हमने कहा हमने तो नहीं मिलाया है। तो ये कह रहा था वो लड़का हमारे साथ शायद उसने मिलाया। हमने बोला हमें पता नहीं, शायद उसी ने भी मिलाया हो। तो क्या नरसिंह यादव के खिलाफ SAI सेंटर में ही साजिश हुई? कोई बाहरी शख्स देश के नामी पहलवान के खाने में कुछ भी मिलाकर जा सकता है? ओलंपिक मेडल जीतने वाले योगेश्वर दत्त बताते हैं कि उन्होंने खुद ऐसे लोगों को सेंटर में देखा है जिनका यहाँ कोई काम नहीं है। देखिए, कहीं भी पॉसिबिलिटी, अगर आप लापरवाही बरतोगे तो उस चीज़ में हो सकती है। और कभी मैंने न्यूज़ में देखा और बात भी यहाँ पे बताया भी, मैच वाले ने बताया कि एक लड़का था, मेरे को नहीं पता कौन लड़का था, और नरसिंह उस बारे में बताएगा कि कौन लड़का था वो, कि उसने उसके वो सब्जी बना रहे थे वो मैच में, तो कुछ डाल दिया और उसमें फिर दो गुड़ उठे, बोला कि मजाक कर रहा था। पर वहाँ भी नरसिंह की गलती है, उसने भगवान ने उसका मौका दिया कि देख मतलब ये हुआ है तेरे, उसने फिर भी लापरवाही बरती। एक सीनियर के तौर पर नरसिंह को देखने वाले योगेश्वर दत्त इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि नरसिंह अपने कैरियर के इस मुकाम पर डोप ले सकते हैं। इस लेवल पे जाने के बाद मेरे को नहीं लगता और कि नरसिंह ऐसा करेगा, और ये ना विश्वास करने लायक बात है, और मेरे को इस बात से विश्वास नहीं है। इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। और उन्होंने खुद बताया, और यहाँ पे मैच वाले ने बताया कि कोई लड़का था, उस लड़के से पूछिए आप, उसकी पूरी जांच कीजिए। और कल न्यूज़ में मैंने आज न्यूज़ में देखा कि प्रधानमंत्री जी ने भी बोला कि इसकी पूरी वो होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। आपका ये जानना जरूरी है कि किसी बड़े इवेंट से पहले पहलवान ना तो किसी का दिया पानी पीते हैं और न ही दूसरे का खाना खाते हैं। या तो पहलवानों के लिए उनके घर से खाना आता है, और जिनके घर से खाना नहीं आ सकता उनके खाने की व्यवस्था कोच करते हैं। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सेंटर में भी पहलवानों के अपने रसोइये होते हैं। लेकिन अगर स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सेंटर की मेस में ही मिलावट हुई है, तो जैसा कि नरसिंह ने आरोप लगाया है, तो फिर पहलवानों को ऐसे साजिश सेंटर से कौन बचा सकता है? छत्तीस साल स्टेडियम ने पिछले कुछ सालों में बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा पहलवान दिए हैं और देश के लिए मेडल जीते हैं। तो उस अखाड़े का नाम आना बहुत ही बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे बड़ा दुख होता है कि जिस अखाड़े में पहलवानी के रिजल्ट बढ़ने चाहिए, उस अखाड़े का नाम इस तरह की गलत चीज़ों में आता है, तो बड़ा गलत माना जाता है। तो क्या नरसिंह यादव ने कोर्ट में ट्रायल विवाद में विरोधियों के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी, क्या उन्हें रियो जाने से रोककर उसी लड़ाई का बदला लिया जा रहा है? एक लड़का था कैंप का ही, तो उसने हमारे खाने में कुछ डाला था, और उसमें बाद में जो मेरा खाना बना रहा था उसने देखा भी था, उसमें फेस वगैरह आए थे। तो फिर उसने मेस वालों से पूछा, तो उसने बताया कि एक लड़का डाल के गया। तो मेस वाले उस लड़के को पहचानते हैं, और जो मेरा खाना बनाता है वो भी पहचानता है उसे। तो ऐसी घटना है, उस बार तो हमने देख लिया था इसलिए हमने वो खाना फेंक दिया था, बट भविष्य में ऐसी घटना उसने दोबारा किया होगा जिसमें हम ना देख पाए हों। तो ऐसी साजिश बहुत पहले से चल रही थी, पीछे कोर्ट केस भी हुआ था मुझे रोकने के लिए, तरह तरह की मतलब कोशिश इन्होंने की। और पीछे जैसे हरियाणा CBI की भी रिपोर्ट थी कि इनके जान को खतरा है, फिर काफ़ी दिनों तक पुलिस में रिपोर्टेशन में भी यहाँ रही है। तो सब कुछ मुझे रोकने के लिए किया जा रहा है। तो मैं अपनी गवर्नमेंट, अपनी फेडरेशन और IO से यही आशा करता हूँ कि जल्द जल्द की उच्च स्तरीय जाँच करवाएं। सूत्रों के मुताबिक सोनीपत के साई सेंटर में एक पहलवान ने धमकी भरे अंदाज में कुछ अधिकारियों से कहा था कि नरसिंह यादव रियो नहीं जा पाएंगे। तो क्या ये साजिश उसी धमकी के तहत रची गई? जिस पहलवान ने ओलंपिक में जाने का हक वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर हासिल किया हो, क्या कुछ लोगों की साजिश न सिर्फ पहलवान बल्कि पूरे देश के सपने को मिट्टी में मिला सकती है? पहलवान है, इतना पुराना पहलवान है, उसको नहीं पता इसे ओलंपिक आ रहा है और देश को मेडल देना है, तो वो गिल्टी नहीं है, वो फंसाया गया है। बार बार बोल रहे हैं, और मैं तो इसका पर्सनल कोच हूँ। मेरे पास ये जब 10-11 साल का था तब से मेरे पास बॉम्बे में साई में सेंटर में ट्रेनिंग करता है। ये बड़ा होनहार बच्चा है, बड़ा शरीफ और गरीब परिवार से बच्चा है। आज कम से कम इसके 50 से 60 डोप टेस्ट हो गए हैं नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे, और कभी किसी प्रकार की ऐसी चीज़ नहीं आई। ये इस प्रकार से पता नहीं कैसे किसी ने मतलब साजिश से इसके खाने में या प्रोटीन में या किसी सप्लीमेंट्री में डाला हुआ। यही बार बार हम डिमांड कर रहे हैं कि भाई हमारे को पूरी जो है ना कोऑपरेट किया जाए। जिस परिवार ने दुनिया के सबसे बड़े मंच पर बेटे के मेडल जीतने का सपना देखा हो, उस सपने को टूटते हुए देखना बहुत कष्ट देने वाला है। परिवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर न्याय मांगा है। प्रधानमंत्री से
प्रार्थना करता है कि हाथ जोड़ते हैं कि मेरे बेटा को ओलंपिक तक पहुंचना चाहिए, इसका अन्याय चाहिए, क्योंकि बहुत गलत हो रहा है। सिर्फ बस खाना पीना, दूध घी बादाम यही सब खाते पीते हैं और नशा पत्ती कुछ नहीं करते हैं, दवा के भी सेवन कुछ भी सेवन नहीं करते हैं। नरसिंह यादव के साथ क्या हुआ था ये तो जांच में ही सामने आएगा, लेकिन देश के एक एथलीट के साथ ओलंपिक में जाने से ठीक पहले डोपिंग के इस ट्विस्ट ने भारतीय कुश्ती पर बदनामी का दाग तो लगा ही दिया है। किरण चोपड़ा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो अब देखने की बात है कि नाडा नरसिंह यादव की दलीलों से कितनी सहमत होती है, उनकी बात पर कितना भरोसा करती है और आगे इस मामले को लेकर क्या फैसला होता है।